चलो आ जाओ भाई, सिमेट्रिक रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव आपका क्लियर है, हेडिंग डाल रहे हैं सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन देखेंगे भाई ध्यान से कि सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है। अ रिलेशन इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ अ रिलेशन इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ अ रिलेशन इज सेड टू बी सिमेट्रिक if a comma b belonging to relation implies b comma a also belonging to that relation। क्लियर है? अगर a comma b उस रिलेशन में है तो b comma a भी उस रिलेशन में होना चाहिए। आई बात समझ में? अगर ऐसा है तो उस टाइप के रिलेशन को क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक रिलेशन। ध्यान से सुने, A relation is said to be symmetric relation if a comma b belonging to that relation implies b comma a also belonging to that relation। अगर a comma b है तो b comma a उस रिलेशन में होना चाहिए। ठीक है, जैसे एक मैंने आपका सेट लिया है 1, 2, 3। क्लियर है? हम a क्रॉस a में एक रिलेशन बिल्डअप करने वाले हैं R सच दैट 1, 2 है, 2, 1 है, 3, 1 है, ठीक है, 1, 3 है। मैं तुमसे बोल रहा हूँ क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है? नहीं। क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है? क्या नहीं, क्योंकि इसमें 1, 1, 2, 2, 3, 3 होना चाहिए। क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक है? क्या? अब सिमेट्रिक क्या कहता है कि अगर a कामा b है तो b कामा a उस रिलेशन में होना चाहिए। तो 1, 2 है तो 2, 1 है क्या? है। 3, 1 है तो 1, 3 है क्या? है। क्लियर? अगर एक भी ऐसा रिलेशन पाते हो कि a कामा b है लेकिन b कामा a नहीं है तो वो रिलेशन सिमेट्रिक नहीं। 2, 2 आ जाए तो 2, 2 भी होना चाहिए। तो भाई सेट में 2 बार थोड़े ना लिख सकते हो, सेट में तो एक ही बार लिखेंगे, तो इसका मतलब वो रिलेशन आपका सिमेट्रिक है। क्लियर है? जैसे मैंने तुमसे कहा ये सेम रिलेशन है और एक रिलेशन दिख रहा हूँ 1, 1, 2, 2 एंड 3, 3। ये सवाल मैं तुमसे पूछ रहा हूँ क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है? है। क्या ये आइडेंटिटी है? है। क्या ये सिमेट्रिक है? है। क्योंकि 1, 1 है तो 1, 1 होना चाहिए, तो भाई वो है ना। अब 2 बार थोड़े ना लिख सकते हो एक सेट में। 2, 2 है तो 2, 2 होना चाहिए, है। 3, 3 है, 3, 3 होना चाहिए, है। तो ये रिलेशन सिमेट्रिक है। अरे क्लियर है ना? नोट करें। क्या? नहीं, जरूरी नहीं है, वो तो डिपेंड करता है कि सेट कैसे बना के दिया है। मैं एक ही सेट में डिफाइन कर रहा हूँ, एक क्रॉस ए में। ठीक है? नहीं, ए कामा बी 2 ही सेट, 2 ही ऑर्डर्ड पेयर, ए कामा बी कामा सी में नहीं, क्योंकि उसके लिए अलग हो जाएगा। फिर उसके लिए फिर आप रिलेशन नहीं डिफाइन कर पाओगे। एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी ही रिलेशन कहलाता है, नॉट ए क्रॉस बी क्रॉस सी का एनी सबसेट, क्योंकि उसमें 3 एलिमेंट आएंगे, तो कैसे रिलेट करवाओगे? कॉमन है सर। यस, व्हाई नॉट? ये क्लियर है? अब यहाँ पे ध्यान सुने, यहाँ पे एक सवाल है, इरेज करें इसको। क्वेश्चन यही है जो सेम आपको याद होगा, इसके पहले मैंने सवाल करवाया था कि एक रिलेशन बिल्डअप करने वाला हूँ R सच दैट L1, L2 सच दैट L1, L2 एंड L1 परपेंडिकुलर टू L2। L1 एंड L2 क्या है? स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन का एक ऑर्डर्ड पेयर आपको रिलेशन तैयार करना है सच दैट L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। क्लियर है? दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक और नॉट? यस, सिमेट्रिक और नॉट। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे क्या बोलता है भाई, देखो ध्यान से। आर रिलेशन क्या बोलता है कि अगर L1, L2 है, अगर L1, L2 है रिलेशन में तो L2, L1 भी उस रिलेशन में होना चाहिए। तो भाई अगर L1 L2 के परपेंडिकुलर है तो क्या L2 L1 के परपेंडिकुलर होगा? नहीं होगा, ऑब्वियसली होगा। तो इसका मतलब ये स्ट्रेट लाइन, ये जो रिलेशन है आपका वो सिमेट्रिक है। अगर मैं यहाँ पे पैरेलल ले लूँ, क्लियर है, पैरेलल ले लूँ, तो क्या L1, L2 है तो क्या L2, L1 होगा या नहीं होगा? अरे भाई L1 L2 के पैरेलल है तो L2 L1 के भी पैरेलल होगा। अरे क्लियर है ना? अरे बोलो, क्लियर है? अब ध्यान समझें, अगर मैं वही सेम सवाल लेता हूं कि अगर यहाँ Δ1 Δ2 ट्रेंगल है और Δ1 सिमिलर टू Δ2, ठीक है, Δ1 सिमिलर टू Δ2, सिमिलरिटी ऐसे लगाते हैं ना, Δ1 इज सिमिलर टू Δ2, देन प्रूव दैट दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक। क्लियर है? तो भाई अगर Δ1, Δ2 है
मतलब del 1 del 2 के सिमिलर है, तो क्या del 2 del 1 के भी सिमिलर होगा? नहीं होगा। क्लियर? तो ये रिलेशन क्या कहलाएगा? सिमेट्रिक कहलाएगा। क्लियर है? लास्ट टाइप डालें हेडिंग, लास्ट टाइप हेडिंग डालें ट्रांजिटिव रिलेशन। हाँ ट्रांजिटिव। हाँ नोट कर लो, नोट करो जल्दी से, समय नहीं है, समय नहीं है आपके पास, समय मात्र 5 घंटे हैं आपके पास, बस 5 घंटे में आपको रिलेशन और फंक्शन आधा निपटाना है। तो देखते हैं आपके अंदर है क्षमता या नहीं। सर आधा और कब निपटेगा सर? 5 बजे तक निपट जाएगा। आधा और कब निपटेगा पहुँच सकते हैं? कल संडे है, जाओ ही मत, यहीं रहो, खाना लाए ही हो। अरे तो 2 दिन खाएंगे और क्या? हाँ सर, कल क्रिकेट सर, कल जी बहुत मजा सर। देखिए सर, आप अपना समझ जाओगे सर, क्या बस खेलते हैं सर, काम करते हैं। सही हो रहा है। चलो ठीक है, तुम लोग समझ जाना बस। सर भैया एक नंबर दे देना जो आए थे, क्रिकेट हो जाए। चलो पहले इसको नोट करें, क्रिकेट देखा जाएगा। तो काहे यार नाइट क्लास रखवा ली, अगर क्रिकेट ही खेलना था तो सोते आराम से, सुबह क्रिकेट खेल। इसीलिए तो सर रात में पढ़ा था कि सुबह खेल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो यहीं पे सोएंगे, यहीं से सो के उठेंगे। मैं तो सोचा था कि सर मैं सोचा था कि आज पूरी रात पढ़ूंगा, आज रात को सोऊंगा नहीं, इसलिए क्रिकेट खेलने निकल जाऊंगा। इतनी क्षमता नहीं है मेरे पास, वैसे क्षमता तुमसे क्या भाई साहब। केला खा खा के कब तक चलो, अरे कब तक चलोगे केला खा खा के? तुम तो चबैना जैसे वो लेके आता था, इसे तुम केला लेके आए हो यार। आओ ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, इसको बहुत ध्यान से समझेंगे नहीं तो गड़बड़ा दोगे। ट्रांजिटिव रिलेशन, उसके बाद इस पर इतने सवाल हम लोग करने वाले हैं, आए हुए और ना भी आए हुए। ठीक है, ट्रांजिटिव रिलेशन क्या कहता है भाई, ध्यान समझेंगे। अ रिलेशन इज सेड टू बी ट्रांजिटिव। एक रिलेशन को ट्रांजिटिव तब बोलेंगे, ध्यान समझेंगे, इफ ए कामा बी इन दैट रिलेशन एंड बी कामा सी उस रिलेशन में। क्लियर है? इफ ए कामा बी बिलोंगिंग टू दैट रिलेशन एंड ए कामा बी बिलोंगिंग टू दैट रिलेशन एंड बी कामा सी बिलोंगिंग टू दैट रिलेशन इम्प्लाइज ए कामा सी आल्सो बिलोंगिंग टू दैट रिलेशन। ठीक, अगर ए कामा बी है उस रिलेशन में और बी कामा सी है तो ए कामा सी उस रिलेशन में होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो उस रिलेशन को क्या बोलेंगे? ट्रांजिटिव। ध्यान सुने, ध्यान से दोबारा सुन लें, नहीं गड़बड़ा दोगे। ए कामा बी है और बी कामा सी है, ए कामा बी है और बी कामा सी है तो ए कामा सी होना चाहिए। ए कामा बी है, बी कामा सी है तो ए कामा सी होना चाहिए उस रिलेशन में। तो ऐसे रिलेशन को क्या बोलेंगे? ट्रांजिटिव रिलेशन। अगर ए कामा बी है और बी कामा सी है ही नहीं तो ए कामा सी के बारे में सोचेंगे ही नहीं, तब भी वो ट्रांजिटिव कहलाएगा। हाँ वही कन्फ्यूज आ गए ना, ध्यान समझो। अगर ए कामा बी है और बी कामा सी है तो ए कामा सी उस रिलेशन में होना चाहिए। क्लियर है? मिनिमम एलिमेंट कितने होने चाहिए सर? एलिमेंट चाहे जितने हो, सबको काउंट करना पड़ेगा कि ए कामा बी और बी कामा सी कहीं दिख गया तुम्हें ना, तो तुम्हें ए कामा सी ढूंढना पड़ेगा ट्रांजिटिव के लिए। अगर मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो ट्रांजिटिव नहीं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल देखो ध्यान से, एक रिलेशन है ए 1 कामा 2, ठीक है। तो अगर एक रिलेशन बिल्डअप कर रहा हूँ जिसमें 1 कामा 2 है, 2 कामा 3 है, क्लियर है, तो उसमें 1 कामा 3 होना चाहिए। ये रिलेशन दे दिया और तुमसे बोला कि चलो बताओ सिमेट्रिक है? नहीं। रिफ्लेक्सिव है? नहीं। ट्रांजिटिव है क्या? है। यस, क्योंकि 1 कामा 2 है, 2 कामा 3 है, तो 1 कामा 3 इस रिलेशन में है। ठीक है, बोलो अब। ऐसा है A1 A2 को इक्वल है, A2 AC को इक्वल है, A इक्वल टू बी, बी इक्वल टू सी। अब देखो तुमने बहुत प्यार से बोल दिया कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव है। ठीक है, एक बच्चे ने दिमाग लगाया, कहा सर एक बात बताओ, ध्यान सुनना, उस बच्चे का दिमाग सुनना, कि 1 कामा 2 है, 2 कामा 3 है, और 1 कामा 2 है, 2 कामा 3 है, तो 1 कामा 3 उस रिलेशन में होना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है ना। तो ये अपना ट्रांजिटिव है या नहीं है ना? बस ठीक है, नोट करो। अच्छा, बच्चों का सवाल, इसको नोट करो, फिर बच्चों का सवाल आ रहा है। हाँ, दिमाग से उतर गया, सही कह रहा है, दिमाग से उतर गया भाई। चलो अभी याद आ रहा है उस बच्चे का सवाल क्या था। बच्चे सारा बोला नहीं बता गया सर के साथ से भूल हो गया।
relation is said to be transitive, transitive, transitive if and only if A belongs to R and B belongs to R, which implies A, C also belongs to R. For example, 1, 2, 2, 3, 1, 3, हो गया भाई, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, तीनों टाइप के रिलेशंस में। अब इस पे सवाल देखो कितना तगड़ा तगड़ा तुमसे पूछने वाला हूँ, देखता हूँ कितने लोग जवाब दे पाते हो। ठीक है, जो जवाब सबके सही सही देगा उसे मिलेगा इनाम। ठीक है, ध्यान समझेंगे। अब एक चीज़ और ध्यान सुनोगे। ठीक है, अगर A कामा B है, B कामा C है, तो A कामा C होना चाहिए। क्लियर है? अगर A कामा B है और B कामा C है ही नहीं तो A कामा C के बारे में सोचेंगे ही नहीं, तब भी वो ट्रांजिटिव कहलाएगा। ध्यान सुन ले, नहीं गलती करोगे। ध्यान सुनो, ट्रांजिटिव रिलेशन ये बोलता है कि अगर A कामा B है और B कामा C है तो A कामा C होना चाहिए। अगर A कामा B है और B कामा C तुम्हें मिल ही नहीं रहा है तो A कामा C के बारे में सोचेंगे ही नहीं, तब भी उसे ट्रांजिटिव बोलेंगे। तब भी उसे क्या बोलेंगे? ट्रांजिटिव बोलेंगे। तो सर जितने दुनिया में जितने सेट हैं सभी ट्रांजिटिव होंगे? नहीं, ऐसे कैसे? ऐसे कैसे? ऐसे कैसे? जिन दुनिया में जितने सब सेट हैं, रिलेशन है, सबके सब ट्रांजिटिव होंगे। अगर A कामा B दे दिया, B कामा C दे दिया, A कामा C दिया ही नहीं तो कैसे बोलोगे? तो उसको हटा दो तब तो ट्रांजिटिव होंगे पूरे जितने हैं। हाँ बिल्कुल, इरेज करें इसको। चलो, लेकिन जनरली ऐसा होता नहीं है, A कामा B, B कामा C दे देता है। आओ, एक सवाल आपके सामने जो बदल दे आपकी दुनिया, देखें फटाफट। सवालों के सिलसिले बढ़ाते हैं। A R is equal to x comma y such that x and y work at same place. X and y work at same place. Same place. ठीक है, तुम लोग सोचते रहो किस टाइप का रिलेशन है, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव या रिफ्लेक्सिव, या तीनों है। तो x comma y, x and y lives in the same locality. X and y lives in same locality. Same locality. ठीक है। C R is equal to x comma y such that x is the wife of y. तुम्हारा सवाल है of y. D R is equal to x comma y such that x is father of y. चलो आओ, देखो यहाँ पे तुम्हें बताना है किस टाइप का रिलेशन है ये वाला रिलेशन। तो x एंड y वर्क एट सेम प्लेस। क्लियर है? तो इस रिलेशन में क्या x कामा x हो सकता है या नहीं? अगर x और y सेम प्लेस पे वर्क कर रहे हैं तो x कामा x भी तो सेम प्लेस पे वर्क करेंगे। अरे खुद है ना जगह ये वर्क करेगा। इसका मतलब क्या हुआ सर कि x का मतलब तुम्हें ऐसा ऑर्डर्ड पेयर यहाँ पे बनाना है कि x और y सेम प्लेस पे वर्क कर रहे हैं। मतलब इसका हाँ, इसका मतलब ये क्या हुआ है? इसका मतलब ये तुम्हें ऐसे ऑर्डर्ड पेयर बताने हैं। क्लियर है कि x और y सेम प्लेस पे वर्क कर रहे हैं। अब सेम प्लेस मतलब एक जगह पे वर्क कर रहे हैं। x होना चाहिए, y होना चाहिए। हाँ, एक जगह, हाँ बस, मतलब ऐसा ऑर्डर्ड पेयर उठाना है जो एक जगह पे काम कर रहे हो। अब तुम्हें बताना है क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, क्या ये सिमेट्रिक है, क्या ये ट्रांजिटिव है। तो भाई x कामा x हो सकता है क्या? x कामा x, अरे भाई खुद ही मतलब वही ना वर्क करोगे, तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव तो है। अब ध्यान समझना, अगर x और y सेम प्लेस पे वर्क कर रहे हैं तो y कामा x भी सेम प्लेस पे वर्क करेंगे, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी है। अब देखना, अगर x और y सेम प्लेस पे वर्क कर रहे हैं, y और z सेम प्लेस पे वर्क कर रहे हैं, तो x और z भी तो सेम प्लेस पे वर्क करेंगे, इसका मतलब ट्रांजिटिव भी है। मतलब रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव भी है। z कहाँ से है? अरे कोई तीसरा थर्ड पर्सन ले आओ। अरे भाई x y मतलब x और y कहने का मतलब कई सारे पर्सन है, x और y एक नहीं है। x और y तो मतलब एक पर्टिकुलर नाम दे दिया, राम श्याम घनश्याम, कई सारे लोग वर्क कर रहे हैं, तो ऐसा ऑर्डर्ड पेयर उठाना। जैसे 4-5 लोग यहाँ काम कर रहे हैं, 5 लोग किसी दूसरे कोचिंग में काम कर रहे हैं, तो भाई साहब अपने में ऑर्डर्ड पेयर बनाना है। ठीक है,
तो वही कह रहा हूँ कि एक्स कामा वाई सेम प्लेस पे पढ़ रहे हैं, वाई कामा जेड सेम प्लेस पे पढ़ रहे हैं, तो एक्स कामा जेड भी तो सेम प्लेस पे पढ़ रहे होंगे, इसका मतलब ये भी ट्रांजिटिव भी है। अब ये आ जाओ, एक्स एंड वाई लिव्स इन सेम लोकालिटी, तो एक्स और वाई अगर सेम लोकालिटी में रह रहे हैं तो तुम्हें बताना है कि सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है। तो एक्स कामा एक्स भी सेम लोकालिटी में रह रहा होगा, यानी खुद के लोकालिटी में ही तो रहेगा। एक्स कामा वाई अगर रह रहे हैं सेम लोकालिटी में, तो वाई कामा एक्स भी तो सेम लोकालिटी में रहेंगे। बोलो, अगर एक्स कामा वाई सेम लोकालिटी में रह रहे हैं, वाई कामा जेड सेम लोकालिटी में रह रहे हैं, तो एक्स कामा जेड भी सेम लोकालिटी में रहेंगे। इसका मतलब ये सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव तीनों है। यहाँ आ जाओ, यहाँ पे थोड़ा समझना। हाँ देखो ध्यान से, एक्स इज द वाइफ ऑफ वाई। एक्स, ध्यान समझना, एक्स जो है वाइफ है किसकी? वाई की। तो क्या एक्स कामा एक्स हो सकता है क्या? मतलब ऐसा ऑर्डर पेयर उठाना है, एक्स कामा एक्स हो सकता है क्या? मतलब लेकिन ये इसकी वाइफ होनी चाहिए। तो भाई साहब खुद की वाइफ कैसे हो जाएगा? मान सकती है सर, लेकर अरे कैसे लेट कर लोगे भाई? मतलब ऐसा, अरे कोई मॉम कोई डैड आ जाए भाई साहब, कोई मॉम कोई डैड आ जाए, खुद की वाइफ नहीं हो पाएगा किसी सिचुएशन में। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये हुआ कि ऐसा ऑर्डर पेयर तुम्हें उठाना है कि एक्स इज द वाइफ ऑफ वाई। तो भाई एक्स कामा एक्स नहीं उठा सकते, क्योंकि खुद मतलब ऐसा ऑर्डर पेयर उठाना है कि ये इसकी वाइफ हो, ये इसकी वाइफ हो। तो भाई साहब खुद की वाइफ थोड़े ना हो पाएगा, मतलब रिफ्लेक्सिव नहीं है। अच्छा देखो, अगर एक्स वाई की वाइफ है तो क्या वाई कामा एक्स भी हो सकता है क्या? नहीं। अब ये इसकी वाइफ हो, मतलब हाँ, तो ऐसा हो नहीं सकता। हाँ, कपड़ा इधर उधर बदल सकता है। कपड़ा क्या होता है? हाँ, तो वही चीज़, मतलब मामला सही नहीं होगा। अब ध्यान से सुने, ध्यान से सुने। अगर एक्स वाई की वाइफ है, एक्स वाई की वाइफ है, ध्यान सुनेंगे, एक्स वाई की वाइफ है और वाई जेड का वाइफ है, वाई जेड की वाइफ, क्या ऐसा हो सकता है? नो सर, नहीं होगा। मतलब एक्स कामा वाई है तो वाई कामा जेड हो ही नहीं सकता, तो फिर एक्स कामा जेड के बारे में सोचेंगे ही नहीं, मतलब ये ट्रांजिटिव है। एक्स वाई की वाइफ है, हाँ सर, और जेड वाई की वाइफ है। देखो एक्स नहीं भाई साहब, इस हिसाब से कि हम मेल का काम कर रहे हैं, यहाँ फीमेल का काम कर रहा है वो। तो कैसे नहीं? देखो वाई एक्स जो है वाई की वाइफ है, ठीक है, और यहाँ पे वाई जेड की वाइफ है। हाँ, ये बोला सर, ये बोला कि जो एक्स है वो वाई की वाइफ है, ठीक है, और जो जेड है वो भी वाई की वाइफ है। ऐसा हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि ऐसे ऑर्डर पेयर हमें उठाने की एक्स वाई का वाइफ हो, मतलब ये वाइफ हो, ये हस्बैंड हो, ये वाइफ हो, हस्बैंड हो। तो यहाँ पे अगर एक्स वाई का वाइफ है, वाई की वाइफ है, और वाई जेड की वाइफ है, मतलब यहाँ फीमेल का रोल अदा कर रहा है, यहाँ मेल का रोल अदा कर रहा है, यहाँ पे फीमेल का रोल अदा कर रहा है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मतलब एक्स कामा जेड के बारे में सोच, तो ये ट्रांजिटिव है, रिफ्लेक्सिव नहीं, सिमेट्रिक नहीं, लेकिन ट्रांजिटिव है, क्योंकि एक्स कामा वाई है, वाई कामा जेड हो ही नहीं सकता, तो एक्स कामा जेड के बारे में सोचेंगे ही नहीं। ठीक, अब आ जाओ इसमें, एक्स इज द फादर ऑफ वाई, ध्यान से सुनना इसको। क्या एक्स कामा एक्स हो सकता है क्या? अरे खुद का फादर हो, मतलब एक्स कामा वाई ऐसा उठाना है कि एक्स पिता हो वाई का, तो एक्स कामा एक्स हो सकता है क्या? नहीं। खुद का फादर हो सकता है क्या? नहीं। ठीक है, तो अब देखना, एक्स वाई का फादर है, तो क्या वाई एक्स का फादर हो सकता है क्या? अरे एक्स वाई का फादर है तो वाई एक्स का फादर होगा क्या? बनोगे, लेकिन उसके अपने पिताजी के बाप नहीं बन पाओगे। आओ देखो, आ जाओ, देखो यहाँ पे रिलेट कर पा रहे हो ना? घरेलू समस्या, तो इसीलिए घरेलू समस्याओं को दिया हूँ ताकि इसको समझ पाओ, उसके बाद फिर और क्वेश्चंस पे आ रहा हूँ। ठीक है, एक्स इज द फादर ऑफ वाई। अब ध्यान समझें, तो एक मतलब ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं। अब ट्रांजिटिव के बारे में सोचें, ध्यान से सोचेंगे भाई। देखो एक्स वाई का फादर है और वाई जेड का फादर है, एक्स वाई का फादर है और वाई जेड का फादर है, तो ठीक है। तो क्या एक्स जेड का फादर होगा क्या? नहीं, वो नाती हो जाएगा, उसका ग्रैंड फादर हो जाएगा। मतलब अगर एक्स कामा वाई है तो वाई कामा जेड है उस रिलेशन में, लेकिन एक्स कामा जेड उस रिलेशन में नहीं होगा। हाँ, एक्स वाई का फादर है। अरे भाई साहब, यहाँ एक्स वाई का फादर है, तुमने माना यहाँ वाई जेड का फादर है। एक्स वाई का फादर है, वाई जेड का फादर है, तो क्या एक्स जेड का फादर होगा क्या? नहीं, वो नाती हो जाएगा, उसका पोता हो जाएगा, सॉरी। क्लियर है ना? तो एक्स कामा वाई है, वाई कामा जेड है, लेकिन एक्स कामा जेड उस रिलेशन में नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव नहीं है, ना ही रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है, ना ही ट्रांजिटिव है। अरे क्लियर है? नोट कर लो इसको, नोट कर लो, बस इतना लिख दो कि मतलब रिफ्लेक्सिव है, टिक मार दो, सिमेट्रिक है और ये ट्रांजिटिव भी है। ऐसे यहाँ पे आर एस भी है, टी भी है, आर नहीं है, एस नहीं है, लेकिन टी है,
आर भी नहीं है, एस भी नहीं है और टी भी नहीं है। अब धीरे धीरे भूख लग रही है। क्या है उसमें? केला नहीं, कोई भोजन लाया है अभी? क्या लाए हो? कितनी रोटी कितनी है? बहुत। 3 तुम्हारी हो गई? ये भी लाया ना सर, ये भी लाया। नहीं, वो कहाँ लाया, सिर्फ केला लाया। ये तो लाया था। इसका वाला तो खा गया ना मैं खुद खा गया। अच्छा तुम खा के? अच्छा एक ही बार आते थे। पूरे मैगी बनाता हूँ घर में। अच्छा एक काम करो ना कि सिलेंडर ले ही आओगे आप अपने रूम वाला, और मेरे रूम पे 2 रखा हुआ है। एक पैसा लग मैगी लेके आ जाएंगे, आप सिलेंडर लेके आ जाएंगे। अच्छा सिलेंडर तो है ही मेरे पास रखा हुआ। फिर बोल रहे हैं ला रही है। आप पैसा नहीं, हम आपको पैसा देंगे। सर आइडेंटिटी कहानी में सर आप देखो इसमें। आइडेंटिटी सिर्फ 3 ही की बात करेंगे। आइडेंटिटी तो बता ले जाओगे ना। आइडेंटिटी वैसे कोई है ही नहीं, क्योंकि उसमें ए कामा ए ही होना चाहिए, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि इसमें ए कामा ए ही होगा। अरे एक्स वाई है तो वाई जेड भी हो सकता है उसमें, तो मतलब वैसे ही आइडेंटिटी है ही नहीं कोई इसमें। ब्रदर बोलता था। ब्रदर सिस्टर। 12 से ऊपर हुआ है? नहीं 12 से ऊपर हो गया? अभी नहीं सर। कितना हुआ? तो अब क्या 1 बजे ब्रेक होगा थोड़ा सा, ब्रेक में करेंगे उस ब्रेक में घूमेंगे फिरेंगे ऐसे करेंगे और क्या। सर। रोड पर चलेंगे क्या सर? नहीं नहीं रोड पे नहीं। हो गया भाई। देखो मोबाइल स्विच ऑफ तो नहीं हुआ? चल रहा है ना? चलो इरेज करें। तीसरा हार्ड नहीं है, बस ये सोचने की वो है, अगर सोच लिए तो आसान है सवाल। दूसरे की वाइफ पकड़ के रिलेट कर लेना। तो देखो तुम मेरी वाइफ हो और तुम दूसरे की वाइफ बन जाओ, एक भाई साहब पटक के मारेगी पहले, कहेगा क्या कह रहा है। हाँ चलो तुम्हें उसे रिलेशन बैठा के समझाना पड़ेगा। एक सीधा वाइफ ऑफ वाई। मजा आ रहा ना वैसे रात में पढ़ने में? लग नहीं रहा कि रात में पढ़ रहे हैं। हाँ लग नहीं रहा कि रात में पढ़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है दिन में ही पढ़ रहे हैं। तो वैसे भी वहाँ ऐसे ही रहता है। इरेज करें इसको। पता ही नहीं चलता सर धूप हुआ कि नहीं। देखो 11:30 बज गया। अरे 12:30 तक आज पढ़ा रहा हूँ क्या तुम लोग को? 11:30 बजे छुट्टी हो जाती। फिर अभी बैठा है मान लीजिए, फिर छोड़ेंगे वो पानी को 8 बजे जाएंगे, फिर 9 बजे वापस आ जाएंगे ना सर पढ़ने। हाँ हाँ बिल्कुल। जाना ही नहीं है ना, यही सोना है। ये 2 बेंच सटाओ सो जाओ, कल संडे है तो कभी फिर 9:30 बजे वापस आएंगे। फिर वापस पढ़ो, यही मुंह धो लो फिर शुरू हो जाओ। आओ सवाल लिखें और क्वेश्चंस लिखें। संडे है सर। रिलेशन लिखें सवाल। रिलेशन आर इन द सेट ए, इन द सेट ए इज इक्वल टू 1, 2, 3 ... 13, 14 डिफाइंड एज आर इज इक्वल टू एक्स वाई ऐसा उठाना है, एक्स वाई ऐसा उठाना है कि 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 हो। ठीक है, 3x माइनस वाई इक्वल टू क्या हो? 0। आओ बताएं भाई जल्दी से। रिलेशन बताना है। एक रिलेशन बताना। 13 14 तक है। x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 3। हाँ सर ये देखो यहाँ पे क्या, यहाँ पे जो रिलेशन बिल्डअप करना है एक्स वाई में रिलेशन होना चाहिए, तो क्या यहाँ से लिख सकता हूँ y बराबर 3x होना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं x की वैल्यू 1 उठाता हूँ तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 3। 2 उठाता हूँ तो 6,
3 उठाता हूँ तो 9, 4 उठाता हूँ तो 12, 5 उठाता हूँ तो 5 उठाता हूँ तो 15। क्या यहाँ मामला गड़बड़ हो गया? क्योंकि इसके आगे जा ही नहीं सकता, एक्सीड कर रहा ना सेट ऐसे। ए क्रॉस ए में ही तो रिलेशन है, ठीक है। अगर सेट एक ही दिया हो मतलब ए क्रॉस ए में रिलेशन है तो 5,15 रख ही नहीं सकते हो। बोलो 5,15 उसमें रखें, मतलब क्या रिलेशन में यही एलिमेंट आएंगे। अब तुम्हें ये बताना क्या सिमेट्रिक है, क्या रिफ्लेक्सिव है, क्या ये ट्रांजिटिव है। क्या सिमेट्रिक है? नहीं। क्या रिफ्लेक्सिव है? नहीं। ट्रांजिटिव के बारे में बात कर लेते हैं। क्या 1,3 है तो 3, समथिंग 9 है, तो क्या 1,9 होना चाहिए? लेकिन नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। एक भी अगर कोई पकड़ पाए कि A, B है, B, C नहीं है तो वो ट्रांजिटिव नहीं है। मच्छर आ रहे हैं क्या? ये फर्जिंग काहे जला रहे हो? अभी तो बंद जला के बुझा भी देना, पकड़ोले लगता है मेरे को। अब ये उसको जला के क्या पाओगे? हाँ बुझा दो, थोड़ा धुआं उड़। फर्जी जला रहा है और फर्जी में जला रहे हो? अभी जाऊँगा मैं रूम पे जलाऊँगा, अपने मच्छर है वहाँ पे। और क्या? 10 रुपये मिलता है सर। तो चाहे जितने मिलता हो 10 रुपये की कीमत तुम क्या जानो उत्कृष्ट बाबू। महेश की बात खाली एक सब लगा दिया। जज्बात बदल दिया है, वक्त बदल दिया जज्बात। अरे सर मैं आपको वो बताएंगे सर, जो स्क्वायर क्वेश्चन आपको दिया आ रहे 13,14 R is equal to x, y. सेकंड एक्स हो गया भाई? बोलो क्या कहना चाह रहे हो? जीरो मतलब जीरो है, होना भी तो चाहिए इसमें। इरेज करें भाई इसको? चलो और सवाल की तरफ बढ़ें, क्वेश्चंस की तरफ। एक सवाल का जवाब दें। एक रिलेशन है R इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, ठीक है। रिलेशन सेट ए दिया हुआ है मेरे बच्चों ये, और रिलेशन आपका डिफाइंड है 1, 2, 2, 2, 1, 1, 4, 4, 1, 3, 3, 3, 3, 2। ये रिलेशन बताना किस टाइप का रिलेशन है, क्या है क्या नहीं है, बताएं जल्दी से। मन में सोचेंगे, मन में RST टिक मारना है। ये 1,3 है ना। रिफ्लेक्सिव तो बताओ जल्दी से, ये तो देख के पता चल जाना चाहिए रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। सही रिफ्लेक्सिव तो सर नहीं होना चाहिए। होना चाहिए है सर, है क्या? अरे भाई 1,1 है क्या? है 2,2 है क्या? है 3,3 है क्या? है 4,4 है क्या? तो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक। अब देखो 1,2 है, 2,1 पता करो क्या है क्या नहीं है, तो सिमेट्रिक नहीं है। एक भी ऐसा पकड़ पाए कि कामा भी कामा ये नहीं है तो रिफ्लेक्स सिमेट्रिक नहीं है। अब आओ ट्रांजिटिव की बात कर लेते हैं। देखो 1,1 है, 1,2 है, 2,2 है तो 1,2 है, ठीक है। और कोई पकड़ो 1,3 है, 3,3 है तो 1,3 होना चाहिए है। कहाँ 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 कैसा चेक कर रहे हो? 1,2 ले रहे हैं आप। हाँ 1,2 है और 2,2 है तो 1,2 होना चाहिए है। अच्छा मतलब उसी में से चेक करना है कैसे? जो एक कॉमा सी है तो उसी में A, B है, B, C है तो A, C होना चाहिए। अब देखो चेक करिए क्या 1,1 होना चाहिए। 1,1 है तो 1,3 है तो 1,3 होना चाहिए है। 1,3 है, देखो 1,3 है, 3,2 है तो 1,2 होना चाहिए है। क्लियर है? सब चेक करना पड़ेगा उठा के, मतलब ट्रांजिटिव भी। 1,4 कहाँ 4,1 है ही नहीं तो सोचेंगे ही नहीं उसके बारे में, होता तो सोच। तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव है। रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक बट ट्रांजिटिव। क्लियर है? बोलो अगर कोई भी रिलेशन तीनों रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं, रिफ्लेक्सिव भी होते हैं, सिमेट्रिक भी होते हैं, ट्रांजिटिव भी होते हैं, तो उनको एक अलग नाम से पुकारा जाता है, नवाजा जाता है। उस का नाम है इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है।
क्या? हाँ, जो तीनों होते हैं रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ऐसे रिलेशन को एक नए नाम से पुकारा जाता है, नवाजा जाता है इक्विवेलेंस रिलेशन। देखेंगे ध्यान से भाई, इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन ध्यान से समझेंगे। जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, ऐसे रिलेशन को क्या बोला जाता है? इक्विवेलेंस रिलेशन। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं ले रहा हूँ, ध्यान समझेंगे, L1, L2 एक रिलेशन ले रहा हूँ। L1 एंड L2 आर द स्ट्रेट लाइन सच दैट L1 इज पैरेलल टू L2। क्लियर है? एक रिलेशन बिल्डअप कर रहा हूँ L1, L2 सच दैट L1 पैरेलल टू L2 वेयर L1 एंड L2 इज द फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन। L1 एंड L2 इज फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो तुम्हें बताना है स्ट्रेट लाइन, तो तुम्हें प्रूफ करना है कि L1 ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो पहले हम लोग बात करते हैं रिफ्लेक्सिव का। क्या L1, L1 हो सकता है? क्या हो सकता है? क्या L1, L2 है तो L2, L1 भी हो सकता है? क्या अगर L1 L2 के पैरेलल है, L2 L3 के पैरेलल है, तो क्या L1 L3 के भी पैरेलल होगा? बिल्कुल होगा भाई। अरे L1 L2 के पैरेलल है और L2 L3 के पैरेलल है, तो क्या L1 L3 भी तो पैरेलल आएंगे, मतलब ट्रांजिटिव भी है। अगर ये तीनों है तो क्या है? ये क्या है? इक्विवेलेंस रिलेशन है। क्लियर है भाई? अब ध्यान समझे, अगर यहीं पे मैं परपेंडिकुलर दिया होता तो इक्विवेलेंस ना होता, क्योंकि अगर देखो L1 पहला चीज़ तो रिफ्लेक्सिव ही नहीं होगा। अगर L1 L2 परपेंडिकुलर लाइंस लिया होता तो L1, L1 ही ना हो पाता। क्लियर है? अब L1, ध्यान समझना, रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा, सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा? देखो, ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा? अरे भाई L1 और L2 आपस में परपेंडिकुलर, मान लो ये L1 है और ये L2 है। L1 L2 के परपेंडिकुलर है, L2 L3 के परपेंडिकुलर है। L1 L2 के परपेंडिकुलर है, L2 L3 के परपेंडिकुलर, तो क्या L1 L3 परपेंडिकुलर आने चाहिए, जबकि आपस में क्या आ जाएंगे? पैरेलल। तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। क्लियर है? अच्छा, अगर ये सिमिलर ट्रायंगल होते तो सिमिलर Δ1 Δ2, तो Δ1, Δ1 होगा। हाँ, Δ1 Δ2 है तो Δ2, Δ1 भी होगा। हाँ, Δ1 Δ2 के सिमिलर है और Δ2 Δ3 के सिमिलर है, तो क्या Δ1 Δ3 के भी सिमिलर आएगा? आएगा। अरे क्लियर है ना? तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। बोलो है क्या? अरे है क्या? है ना? अब इस पे मैं तुम्हें अच्छे अच्छे प्रॉब्लम दे रहा हूँ, इसका जवाब तुम्हें देना है। दोगे क्या तुम? क्या तुम्हारे अंदर है क्षमता प्रॉब्लम का जवाब देने का? बोलो। कोई था परछाई कहीं सर कुछ काला करना है बताइए। सर ऐसे तो स्पीकर हवा के लाइट स्पीड से खुल गया सर, तो वो एडजस्ट नहीं करता वो कौन सा था अनसर्टेनिटी। हाय बाबा पढ़ लिया क्या? हाइपर अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हाइजन पर कुछ डैश जैसे रहता है ना। आई डोंट गो भैया ए राजा बिगाड़ हो रहा है। अरे सर पूरे रूट में नहीं आधा टीम का डेफिनेटली चलो क्लोज कर दो, क्लोज, हाँ क्लोज करो, बंद करो।